नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। कंगना को सिक्योरिटी मिलते ही उद्धव ठाकरे ने अपना आपा खो दिया। मुंबई आने से ठीक पहले जैसे ही कंगना रनौत की सुरक्षा में कमांडो तैनात हुए, उन्होंने मोर्चा संभालो, मानो महाराष्ट्र सरकार के कलेजे पर सांप लौट गए। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, कैसे सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया है, यानी कंगना को खरोच तक ना आ जाए, इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन इन तस्वीरों के आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने जो किया वो भी आपको देखना चाहिए। एक्ट्रेस के मुंबई स्थित ऑफिस पर बीएमसी की टीम ने कल छापा मारा था, आपको हमने दिखाया था, और अब कंगना को बीएमसी की तरफ से नोटिस भी दे दिया है। बीएमसी की माने तो कंगना रनौत का ऑफिस अवैध तरीके से बनाया गया है। कंगना के ऑफिस पर बीएमसी ने नोटिस चिपका दिया है। बीएमसी का मानना है कि कंगना के ऑफिस में अलग तरह से पार्टीशन किया गया है, बालकनी एरिया को कमरे की तरह इस्तेमाल किया गया है। बीएमसी का मानना है कि ऑफिस निर्माण के नियमों का उल्लंघन किया गया है। अब बीएमसी ने यह भी कंगना पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के सेक्शन 354A के तहत कंगना अपने घर से ऑफिस का कोई काम नहीं कर सकती। नोटिस में ऐसा लिखा गया है कि अगले 24 घंटे के अंदर कंगना को अपने ऑफिस के कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स बीएमसी को जमा कराने होंगे। बीएमसी ने 10:03 पर कंगना के ऑफिस की दीवार पर नोटिस चस्पा दिया था। इस नोटिस में आखिरकार क्या कहा गया, एक नजर इस पर भी डाल लीजिए, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे जनता महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ आ खड़ी हुई है और कंगना के सपोर्ट में है और उन्होंने हल्ला बोल दिया है। लेकिन सबसे पहले इस नोटिस में देखते हैं आखिरकार क्या कहा गया है। नोटिस में कहा गया है कि बीएमसी द्वारा जारी की गई नोटिस में अवैध निर्माण के संबंध में जानकारियां साझा की गई है। उसमें कहा गया है कि ग्राउंड फ्लोर पर टॉयलेट को अवैध रूप से ऑफिस कैबिन में तब्दील कर दिया है। ग्राउंड फ्लोर पर ही अवैध रूप से किचन को स्टोर रूम में तब्दील कर दिया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर अवैध रूप से पेंट्री का निर्माण किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ कहा है। लेकिन अब महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता कंगना के साथ कैसे आ खड़ी हुई है, जरा ये भी आपको दिखाते हैं। देशमुख कहते हैं मैं सच्चा शिव सैनिक हूं, लेकिन मैं कंगना की तरफ हूं, क्योंकि शिव सैनिक का काम होता है सच्चाई का साथ देना। संजय राउत गलत हैं और उद्धव सरकार फायदा उठा रही है अपना सत्ता में होने का। कंगना तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय कहते हैं यदि मुंबई ने कंगना के ऑफिस की एक ईंट भी तोड़ी तो जिस इटालियन माता के आगे नतमस्तक होकर गुंडों ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, उसकी बेटी का शिमला स्थित अवैध बंगला जमींदोज कर दिया जाएगा। विश्वनाथ कहते हैं हम मराठा आपके साथ हैं। एक आदमी का मतलब पूरी शिवसेना नहीं है, हम सीधे साधे शिव सैनिक हैं। अभी भी महाराष्ट्र में 95% शिव सैनिक कंगना के साथ हैं। सत्य की जीत होगी, कंगना के ऑफिस में कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। समझा जा सकता है कि आखिरकार शिव सैनिक में ही फाड़ हो चुकी है। उसी के कार्यकर्ता अब अपनी सरकार के खिलाफ आ खड़े हुए हैं और गुस्सा लगातार दिखाई दे रहा है। पल पल की अपडेट इस पूरे मुद्दे से जुड़ी हुई आपको देते रहेंगे, अंदर की खबर बताते रहेंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए इस मुहिम में हमारे साथ। नमस्कार।